नजर गई नजरारे, दांत सब गिर गए, नजर भी चली गई, कमर भी झुक गई, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजरारे। और खाट बिछाए द्वार पे सोवे, बहुवर मारे ताने, बहुवर ताने मार रही है, क्या कह रही है? वो कब मरे ये बुढ़नवा कैसे बीतेगी, पता नहीं बुढ़ा कब मरेगा। बहू कहती है क्या फायदा, बहू भी कुछ भी बोल जाती है, बेटा भी। इसलिए ज्यादा संसार के लोगों से रति लगाना ठीक नहीं है। लगाओ, मैं ये नहीं कह रही कोई घर छोड़ के बाहर जाओ, बिल्कुल नहीं, घर में रहो, लेकिन ज्यादा मन के तार मत जोड़ देना जो तुम्हें बुढ़ापे में ज्यादा ठेस पहुंचे। खूब परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन ज्यादा रति मत कर लेना, क्योंकि तुम उस हिसाब से रहोगे कि ये तो संसार है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं देता है। बेटे ये देंगे, तुम जब तक कमाने लायक है ठीक ठाक है, हाथ पैर ठीक ठाक है, खूब देंगे, लेकिन जब उम्र ढल जाती है ना, जब सेवा करवाने का समय आता है, तो सेवा कब तक करेंगे? ये 2-1 महीना कर देंगे, 2-4 महीना, लेकिन बाद में यही त्याग देते हैं। इसलिए ज्यादा रति संसार से नहीं, ये संसार तो लूटता है। पिता कमाता था, नाती बेटा खूब लूटते थे, लेकिन बुढ़ापा आ गया, फिर कुछ नहीं रहा। कमाता ये सब लूटते थे, दौलत लेते थे, लाओ तुम क्या करोगे, हमें दे दो। जग है लुटेरा कहीं लुटी मत जाना, सदगुरु के चरणों में मन को लगाना, सदगुरु के चरणों में मन को लगाना। संसार लुटेरा है साथ। ये गजग्राह की कथा हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, क्योंकि गज को लगाता कि संसार में कोई नहीं है अपना, कोई नहीं है। तब भगवान को पुकारा था, और महाराज ये जो हाथी था, ये पूर्व जन्म में ये राजा था, इसका नाम इंद्रधुम्न था। अगस्त्य मुनि आए थे इसके पास। हुआ ऐसा था कि इसने सब कुछ त्याग कर भजन करने लगे थे। ये इंद्रधुम्न नाम था, राजा थे, भजन कर रहे। तो अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ आए, मौन व्रत था इनका, स्वागत नहीं कर पाए क्योंकि ध्यान में थे, बोले भी नहीं। तो अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया, तू हाथी की तरह बैठा है, हम श्राप देते हैं कि तू हाथी की योनि को प्राप्त करेगा। उस श्राप से ये हाथी, एक राजा को श्राप लगा, वो हाथी बन गया था, लेकिन स्मरण था, इसलिए भगवान का ध्यान करता था ये हाथी, इसलिए तो भगवान को बनाया था। और वो मगर जो था, ग्रहा जो था, वो पूर्व जन्म में हू नाम का गंधर्व था। देवल के श्राप से ये मगरमच्छ बन गया था। इस तरह से गजग्राह की कथा हमारे तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है, और हमें तुम्हें ये बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। बुढ़ापे में करना क्या है। और अक्सर मैं तो कह दूं, पांडाल में भी कुछ ऐसे होंगे बूढ़े बड़े बेचारे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि बहू बेटा अलग और बूढ़े बड़े बेचारे अलग रोटी बना रहे हैं। बनाना बेचारे बन तो नहीं रही, लेकिन फिर भी बनानी पड़ती है, मजबूरी है। ऐसे पांडाल में एक आध तो होंगे, लेकिन बेचारे करें क्या, मजबूरी है, क्या करें बेचारे, किसी से कह भी नहीं सकते, क्या करें बेचारे। लेकिन प्रार्थना है मेरी, जितनी बहुएं बैठी हैं यहाँ, मेरी प्रार्थना है ज्यादा
तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम सेवा नहीं कर रही हो, नहीं कर पा रही हो, नहीं कर सकती हो, कोई बात नहीं, छोड़ो। कम से कम इन्हें 2 वक्त की रोटी तो 2 वक्त की रोटी तो दे सकती हो। घर में बच्चे हैं, 2-1 रोटी तो वो वैसे ही बिगाड़ देते हैं, तो क्या ये कोई ज्यादा बिगाड़ते हैं? जिनकी जायदाद पर, जिनके घर में तुम रह रही हो और बेटे जितने उनसे भी प्रार्थना रह रहे हो तुम उनके घर में, तो क्या तुम 2 रोटी नहीं दे सकते? 2 वक्त रोटी 2 दे नहीं सकते? तुम्हारे लिए क्या नहीं किया था इन्होंने? सब कुछ किया था, लेकिन भूल गए। बोली वृंदावन हरि राम की जय। महाराज इसी 8वें स्कंद में कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा भी आती है। समुद्र मंथन की कथा जो वासुकी नाग को नेति बनाया था, मंदराचल पर्वत उसे रई बनाया था, तो समुद्र मंथन हुआ था देवता और राक्षसों के बीच में, जिससे 14 रतन निकले थे। और वो रतन जो है, सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला था। विष निकलते ही देवता में और राक्षसों में हाहाकार मच गई, क्योंकि वो विष ऐसा था अगर कोई छू भी ले तो वह बच नहीं सकता था। हलाहल नाम का विष निकला तो देवी देवता सबने भोले बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा आए हैं और उस विष को पान किया है, जिनका कंठ नीला हो गया था। उस समय से भोले शंकर का नाम नीलकंठ महादेव हो गया था। बोली नीलकंठ महादेव की। महाराज दूसरा काम धेनु गाय निकली है, वह वशिष्ठ मुनि को दी गई थी। तीसरे कौस्तुभ मणि निकली, विष्णु भगवान को दी गई। चौथी लक्ष्मी निकली है, वो भी विष्णु भगवान को दी गई। और 5वां सुदर्शन चक्र निकला, वो भी विष्णु भगवान को दिया गया। 6वां कल्प वृक्ष जो इंद्र को दिया गया था। कुल मिला के इसमें 14 रत्न निकले थे। और 7वां उच्च शर्वा नाम का घोड़ा निकला था, जो राजा बलि को दिया गया था। ऐरावत हाथी निकला, इस हाथी को इंद्र को दिया गया। देवदत्त और घोड़ा निकला, ये भी इनको दिया गया था। और महाराज वारुणी निकली है, यानी शराब निकली है। शराब राक्षसों को दी गई थी। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि हमने पी ली तो क्या बुरा किया। अरे समुद्र मंथन में सतयुग में निकली थी, तो हमने क्या बुरा किया? हमने अपने आप को बनाई नहीं इसे। लेकिन वो शराब देवताओं को नहीं दी गई थी, वो राक्षसों को दी गई थी। और फिर 11वें नंबर पर धनवंतरी जी निकले, जो आगे चल के सुसैन नाम के वैद्य बने थे। और महाराज 12वें नंबर पर चंद्रमा निकला, जो आकाश को दिया गया। 13वें नंबर पर शंख निकला है, सुरा नाम का, जो वो भी विष्णु भगवान को दिया गया था। और उसके बाद 14वें नंबर पर अमृत निकला, अमृत का कलश निकला, जो भगवान ने, जिसके ऊपर झगड़ा हुआ था देवता और राक्षसों के बीच में, तो भगवान ने विश्व रूप धारण करके देवताओं को पिलाया था। राहु आकर के पी गया था, जो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। तुम्हारा 14 रत्न निकले थे इस तरह से। इसी 8वें स्कंद में कथा आती है वामन भगवान की कथा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ, प्रहलाद के पुत्र बहरोचन हुए, और बहरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। बलि देवताओं के राजा थे, लेकिन दान यज्ञ पुण्य बहुत किया करते थे। पहले यानी बलि को इंद्र ने मार दिया था, लेकिन शुक्राचार्य की संजीवनी बूटी ने पुनः जीवन दान दिया था। तो ये पुनः जीवन दान प्राप्त करके यज्ञ करने लगा था, धर्म करने लगा था, और सबकी भृगुवंशी जो ब्राह्मण थे उनकी सेवा करने लगा था, क्योंकि इसे जीवन दान दिया था। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, यज्ञ करने लगा है,
धीरे धीरे यज्ञ होने लगे हैं। और जैसे ही 100वां यज्ञ करने ये राजा बलि जा रहा है, इंद्र घबराने लगा है। पहले ये अधिपति बना दिया था इसे, लेकिन देवता तो संकट में थे ही। और देवताओं की माँ अदिति देवी वह भी रोने लगी है, क्योंकि बलि अधिपति बन गया था, स्वर्ग को भी जीत लिया था, तीनों लोगों को जीत लिया था। अब ये यज्ञ कर रहा है तो महाराज इंद्रदेव क्षीर सागर पहुंचे हैं। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले भगवान सब कुछ तो छिन गया, अब बचा ही क्या है प्रभु? अब वो 100वां यज्ञ करने जा रहा है, अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो आजीवन ये अधिपति बना रहेगा। प्रभु देवताओं से सब कुछ छिन गया है, अब देवताओं की लाज आपके हाथ में है, देवता आपकी शरण में है। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा के लिए पुकारा। बोले ठीक है, चिंता न करें, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा और मैं अपना रूप दूसरा धारण करके देवताओं की रक्षा करने जरूर आऊंगा। भगवान ने कह दिया, इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। इधर अदिति जो है रोने लगी है और वो कश्यप ऋषि के पास पहुंची है, अपने पति के पास, और हाथ जोड़कर कहती है स्वामी मेरे पुत्र बड़े कष्ट में है, मेरे पुत्र उनका अधिकार सब छीन लिया गया है। स्वामी कोई ऐसी युक्ति बताओ कि जिससे मेरे पुत्र रो रहे हैं, संकट में है, उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो जाए। हे स्वामी कुछ उपाय बताइए। कश्यप ऋषि ने कहा देवी आप पयोव्रत करो, 1 साल तक पयोव्रत करना होगा। पयोव्रत करने से तुम्हारे भगवान अवतार लेंगे, क्योंकि इन्हें पहले वरदान लगा था। घोर तपस्या की थी, भगवान प्रकट हो गए थे। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र कौन हो सकता है, मैं स्वयं मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा। इसलिए कश्यप ऋषि ने कहा 1 वर्ष तक पयोव्रत करो, उसके बाद भगवान अवतार लेंगे और देवताओं की रक्षा करेंगे। तब माँ अदिति ने 1 वर्ष तक पयोव्रत किया है। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन 1 वर्ष तक पयोव्रत के बाद भगवान ने स्वयं आकर के अदिति के यहाँ अवतार लिया है। कितनी देर और भगवान वामन का रूप लेकर के आज अदिति के यहाँ देवताओं की रक्षा करने के लिए आए हैं। बोली वामन भगवान की। वामन भगवान गले में कौस्तुभ मणि नहीं है, तुलसी की माला है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छाता है, और आज देवताओं की रक्षा करने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए, देवताओं का अधिकार दिलाने के लिए आज बलि के दरवाजे पर भगवान भिक्षा मांगने के बहाने चले हैं। क्योंकि देवताओं की रक्षा करनी है, इन्हें यज्ञ चल रहा है वहाँ, और भगवान वामन रूप में आज बलि के दरवाजे पर चल देते हैं। आपके बीच भी वामन भगवान आने वाले हैं, सभी दर्शन करेंगे वामन भगवान का, पूजा अर्चना करेंगे, सभी दर्शन करके अपने जीवन को बनाएंगे। बड़ी सुंदर वामन भगवान की छवि आपके बीच आने वाली है। पीछे क्या है भैया, पीछे क्या है? कुछ नहीं है, आ रहे हैं बस थोड़ी देर में आपके बीच। वामन भगवान बस आपके बीच आने वाले हैं। बोलिए वामन भगवान की। सभी दर्शन करेंगे, क्योंकि वामन भगवान का दर्शन के बाद कथा आगे बहुत है। वामन भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद कथा और भी बहुत है। बड़ी सुंदर झांकी वामन भगवान की, एक हाथ में सुंदर स्वरूप है। आज देवता भी हर से जो भी ऊर्जा में जो डालना चाहते हैं वामन भगवान को डाल सकते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है आज कि हरि वामन का वेश बनाए। भैया व्यवस्था बनाए रखे, आप ही व्यवस्था बिगाड़ोगे तो संभालेगा कौन? खड़ी क्यों हो रही हो भैया? यहाँ आइए, आपके पास बैठ जाओ, बैठ जाओ।
उधर जो खड़े हैं बैठ जाओ सर। आपके बीच आपके पास में आ रहे हैं भागी पापन का देश बनाए बलि राजा के भैया बैठ जाओ और बाबा भगवान की झोली में गौंडन में सोनो चांदी तो क्या चांदी सोना भी डाल सकते हो और दक्षिणा भी डाल दो। आइए दोनों हाथ आगे रहे। Thank you.